औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमने जो है वो डिस्कस किया था इस होमो कल हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज जो एक चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है होमोलोगस सीरीज़, फंक्शनल ग्रुप, और इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन वाला जो है वो चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ओवरऑल अल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद होमोलोगस सीरीज़। होमो means same and logos means structure। होमोलोगस सीरीज़ बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज़ होती है जिनके पास क्या होता है, स्ट्रक्चरल फीचर इनके क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि इनका स्ट्रक्चर ओवरऑल जो एक हमारे पास जो जनरल स्ट्रक्चर है वो इनका क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये क्या करते हैं, ये डिफ़र करते हैं इन द मिथाइलिन ग्रुप। अच्छा, मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है? अच्छा, पहले हम देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज़ क्या है हमारे पास। होमोलोगस सीरीज़ हमारे पास क्या है, सीरीज़ ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, series of organic compounds having same structural features, but only differ in methylene group, methylene CH2। अच्छा, इनमें क्या होगा, स्ट्रक्चरल फीचर इनका सेम होगा। लाइक अगर फॉर सपोज हम देखें तो हमारे पास इनका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। अल्केन्स हमारे पास क्या है, अल्केन जो है वो एक होमोलोगस सीरीज़ होता है अल्केन का। लाइक इसमें मीथेन आ गया, फिर ईथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, तो ये क्या है, एक होमोलोगस सीरीज़ है। इनमें क्या होता है, एक जनरल स्ट्रक्चर इनका क्या होगा, सेम होगा। कि इनके पास क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ये इनके क्या है, एक जनरल स्ट्रक्चर, इनका जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका सेम होता है। लेकिन फ़र्क किस चीज़ में आता है इनके पास, कि इनके जो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं वो क्या होंगे, इनमें डिफ़र होते जाएंगे। और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स ये क्या होंगे, CH2 से वेरी करेंगे, मिथाइलिन ग्रुप से क्या करेंगे, वेरी करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, मिथाइलिन यानी कि 14 AMU जो है वो एटॉमिक मास यूनिट से क्या होंगे, ये एक दूसरे के साथ डिफ़र करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो होमोलोगस सीरीज़ का एक मेंबर होता है उसे हम कहेंगे होमोलोगस मेंबर। अच्छा, सबसे पहले बता देती हूँ कि ये होता किस तरह से है। एक हमारे पास है, सबसे पहले एक चीज़ पढ़नी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम एक कार्बन के लिए, अगर एक कार्बन हो तो उसे हम कहेंगे मीथ। ठीक है, 1 कार्बन। अगर 2 कार्बन हो तो हम कहेंगे ईथ। अगर 3 कार्बन हो तो हम कहेंगे प्रोप। 4 कार्बन हो तो हम कहेंगे ब्यूट। 5 कार्बन हो तो हम कहेंगे पेंट। 6 कार्बन हो तो हम कहेंगे हेग्स। 7 कार्बन हो तो हम कहेंगे ओक्ट ओ हेग्स, हेप्ट सॉरी हेप्ट। अगर 8 कार्बन हो तो हम कहेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन पे नॉन, और 10 कार्बन पे डेक। ठीक है, आगे वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन से जो है वो उनकी बात करें। अगर हम अल्केन की बात करेंगे तो हम मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन कहेंगे। अगर फॉर सपोज हम अल्कीन की बात करें तो मीथीन, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, और मीथीन तो उसका हो ही नहीं सकता, सॉरी, मीथेन कभी पॉसिबल नहीं है। मीथेन इज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द अल्केन फैमिली। और ठीक है, अल्कीन और अल्काइन में हमेशा ईथेन से, जो ईथीन से और ईथाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरह से होगा। अगर अल्काइन की बात करेंगे तो हमारे पास ईथाइन, प्रोपाइन, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अभी हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम अल्केन की बात कर लेते हैं। अल्केन का अगर फॉर सपोज जो जनरल फार्मूला है वो मैं देखूँ, CnH2n+2।
ठीक है, दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन। अब अगर फॉर सपोज मैं मीथेन की बात करूँ तो CH4, ठीक है। अगर ईथेन की बात करें तो इस तरह से होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 बॉन्ड बनाने की वैलेंसी होती है, ठीक है। अभी हमारे पास एक कार्बन है, इसने क्या किया, 3 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, और चौथा बॉन्ड इसने क्या किया, दूसरे कार्बन के साथ बनाया, ये वाला जो है इसका चौथा बॉन्ड, ये वाला। और ये 3 बॉन्ड जो है इसने क्या किया, उस कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनाए। तो क्या है हमारे पास मीथेन। अब अगर इन दोनों का हम फ़र्क देखें, डिफरेंस देखें, तो इसमें क्या था, CH4 था, इसमें देखें CH3। ओवरऑल इसमें क्या है, इसका अगर फॉर सपोज मैं क्लोज स्ट्रक्चर में इसका फॉर्मूला लिखूँ तो ये हमारे पास क्या है, C2H6। डिफ़र किससे कर रहे हैं, एक कार्बन इसमें एक्स्ट्रा है और इसमें क्या है हमारे पास 2 हाइड्रोजन इसमें एक्स्ट्रा है। डिफ़र किससे कर रहे हैं, मिथाइलिन ग्रुप से डिफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यही होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। होमोलोगस सीरीज़ क्या है, हमारे पास के जो 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स होंगे इस सीरीज़ के, वो एक दूसरे के साथ डिफ़र करेंगे फॉर्म अ मिथाइलिन ग्रुप, एक मिथाइलिन ग्रुप से डिफ़र करते जाएंगे। अच्छा, अब अगर फॉर सपोज मैं ईथेन के बाद ईथीन जो है वो प्रोपेन को देखूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास है प्रोपेन, ठीक है। अब इस प्रोपेन में क्या है, 3 कार्बन, 3 कार्बन हो तो प्रोपेन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अच्छा, ये जो कार्बन है इसने क्या किया, 3 बॉन्ड बनाए इन हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड अपना बनाया कार्बन के साथ। इसकी वैलेंसी तो पूरी है, इसकी भी वैलेंसी पूरी है। इसकी वैलेंसी देखते हैं पूरी है या नहीं। इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है और एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है, और 2 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ, इसने भी अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट किए हैं। अब हमने देखना है कि ये जो ईथेन और प्रोपेन है वो कितने नंबर ऑफ़ कार्बन और कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन से डिफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसका ओवरऑल हमने जो है वो देखा कि ये हमारे पास क्या है, C2H6। इसका देखेंगे क्या है, C3H8, हाँ C3H8, ठीक है। अब इन ईथेन और जो है वो प्रोपेन में अगर हम डिफरेंस देखें कितना है, C3H8, इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा और जो है वो C6 है, और यहाँ H6, और यहाँ पे क्या है H8, यहाँ पे क्या है मिथाइलिन ग्रुप से डिफ़र करें। तो इस तरह से क्या होता है हमारे पास, आगे भी चल के डिफ़र करेंगे। अच्छा, एक होमोलोगस सीरीज़ को हम दूसरे होमोलोगस की सीरीज़ के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये अलग से होमोलोगस सीरीज़ है, इसका फॉर्मूला, इसका जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है अदर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द अदर वन, ठीक है। अब ईथीन को और ईथेन को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ कार्बन एंड हाइड्रोजन से डिफ़र करेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, इसमें नंबर सिंगल बॉन्ड है, उसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, बेसिकली होमोलोगस सीरीज़ का कंसेप्ट आ गया। अच्छा, होमोलोगस सीरीज़ में अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। अच्छा, अब हमने देखना है कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं एक होमोलोगस सीरीज़ की। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि जो हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ है, अच्छा प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एक होमोलोगस सीरीज़ की, लाइक अगर फॉर सपोज मेरे पास अल्केन फैमिली है, तो अल्केन फैमिली में सारे अल्केन के जो मेंबर्स होंगे उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ सेम होंगी, मतलब जो है वो सिमिलर होंगी। इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, अगर अल्कीन फैमिली की मैंने बात की तो अल्कीन फैमिली में उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि सिमिलर होंगी, मतलब एक सिंगल हेडिंग के अंदर मैं पूरी की पूरी अल्कीन फैमिली को किस तरह से, मतलब उनकी क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ सकती हूँ एट अ टाइम, ठीक है। अगर अल्काइन है तो उसकी इसी तरह से, अगर फॉर सपोज मेरे पास बेंजीन है या फिर कोई भी और जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी और जो है वो होमोलोगस सीरीज़ है, कोई भी और फैमिली है, तो हम उसको किस तरह से, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनकी सिमिलर होंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि इनके पास क्या होता है, इनका जनरल प्रिपरेशन मेथड होता है, ठीक है। दे हैव सेम इनका जो है वो क्या होता है, एक जनरल प्रिपरेशन मेथड होता है, ठीक है। जनरल प्रिपरेशन मेथड होता है, दे हैव सेम जनरल प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। और इनकी जो सेकंड चीज़ है वो क्या है हमारे पास, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर फॉर सपोज अल्केन की देखें तो जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अल्कीन की अगर हम देखें तो इनका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास CnH2n। अगर अल्काइन की देखें तो इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका क्या होता है, सेम होता है।
इसके बाद जो चीज़ हमें देखनी है कि जो है वो इनके पास क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो क्या होंगी, अच्छा इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो विद इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगी, जो है वो वेरी करेंगी। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वेरी विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कार्बन एटम्स इंक्रीज होने से क्या करेंगी, वेरी करती जाएंगी। अगर फॉर सपोज हम देखें मीथेन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो ईथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या है, डिफरेंट है ऑब्वियसली। अगर फॉर सपोज मैं देखूँ ईथेन की और डीकेन की, ठीक है, डीकेन की 10 कार्बन है, ठीक है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब अगर फॉर सपोज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, इनकी डेंसिटीज इंक्रीज होंगी, और इसके साथ साथ जो सोलिबिलिटी इन वाटर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इनकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन जो सोलिबिलिटी है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। सोलिबिलिटी इन वाटर वो क्या होगी, वो डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या होता है, एक चीज़ जो हमने डिस्कस कर ली है कि दो हमारे पास जो मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज़ के, वो क्या करेंगे, वो डिफ़र करते हैं फ्रॉम अ मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, एक मिथाइलिन ग्रुप से क्या करेंगे, डिफ़र करेंगे दो होमोलोगस सीरीज़ के जो मेंबर्स हैं वो। ठीक है, अच्छा अब जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ होती है, फंक्शनल ग्रुप बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक एटम, कोई भी एटम या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप क्या है, एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एटम है, कोई भी ग्रुप ऑफ एटम है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, जो क्या करे, जो कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी दे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, विच गिव्स ए स्पेशल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी to the organic compound is called फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड भी हमारे पास क्या हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी एज अ फंक्शनल ग्रुप हमारे पास, उसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जो क्या करे, जो कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी दे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अभी जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमें क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट होता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब मेरे पास कुछ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या है, हाइड्रोक्सिल जो है वो ग्रुप उनकी बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो इस हाइड्रोक्सिल की वजह से, इस डबल बॉन्ड की वजह से, इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से मैंने क्या किया, मैंने उनको एक सिंगल ग्रुप में जो है वो बना दिया, जितने भी मतलब जो है वो एक सिंगल ग्रुप मैंने डाल दिया। अगर फॉर सपोज जितने भी डबल बॉन्ड वाले हैं उन सबको मैंने कहा ये सारे हमारे पास अल्कीन्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले सबको मैंने कहा ये हमारे पास अल्काइंस हैं।
हाइड्रोक्सिल जिनके बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, उनको मैंने कहा ये फिनोल की कैटेगरी आ गई, ठीक है। इसके अलावा बेंजीन रिंग है, हमने कहा ये बेंजीन है, जस्ट बेंजीन आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर कार्बोक्सिलिक जो है वो ग्रुप अटैच्ड है, तो मैंने कहा ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं सारे, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो इसी की वजह से क्या होती है, क्लासिफिकेशन ईजी होती है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन। फंक्शनल ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो क्या करता है, वो हमारे पास हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो भी फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। और फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में इम्पोर्टेंट रोल इन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग में जो इम्पोर्टेंट रोल है ये प्ले करता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, साइट ऑफ रिएक्टिविटी इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इज द साइट ऑफ रिएक्टिविटी इन अ मॉलिक्यूल। अब अगर फॉर सपोज डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, तो जब भी रिएक्शन होगा डबल बॉन्ड पे आके रिएक्शन होगा। ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, तो जब भी रिएक्शन प्रोसीड होना होगा वो रिएक्शन आगे होगा ट्रिपल बॉन्ड पे, ठीक है। अगर फॉर सपोज हाइड्रोक्सिल जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो आके उसी पे रिएक्शन होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो उस पर आके रिएक्शन होगा। तो बेसिकली ये क्या है, रिएक्शन का साइट है, ये वो एरिया है जिस पे आके रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे होमोलोगस सीरीज़ के और फंक्शनल ग्रुप के, जो अभी मैंने बता दिए। इसके बाद जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट होता है आइसोमेरिज्म का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो उसको मतलब उस पर फोकस करने की नीड है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर लेंगे।